आपके बीच मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। और आज का जो विषय है कि मैं एक वीडियो में बताया था कि 23 दिसंबर 2025 को बंगाल के तमाम चट उद्योगों से मजदूरों को संगठित रूप से 21 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जो है श्रम दफ्तर अभियान करने का ऐलान था। कल 23 दिसंबर 2025 चटकल में श्रमिक आंदोलन का एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला, जब 21 श्रमिक यूनियनों ने एकजुट होकर श्रम दफ्तर अभियान किया। इस अभियान के तहत बाबूघाट से श्रम दफ्तर तक एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों चटकल श्रमिकों ने भाग लिया। यह अभियान केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि श्रमिकों के अधिकार, सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई का स्पष्ट ऐलान था। क्यों हुआ यह अभियान? यह अभियान चटकल श्रमिकों द्वारा कई गंभीर मुद्दों को लेकर के आयोजित किया गया, जिनमें प्रमुख है चटकल श्रमिकों के त्रिपक्षीय समझौतों का पूर्ण इंप्लीमेशन ना होना, श्रमिकों पर हो रहे क्रूर उत्पीड़न और दमन, मिल मालिकों द्वारा धमकी, मुकदमे और अवैध निलंबन, चटकल मिलों के मनमाने ढंग से बंद किया जाना, श्रमिकों को बिना नोटिस गेट बाहर किया जाना, श्रम कानूनों की खुलेआम अवहेलना। श्रमिकों का कहना है कि ये अब और चुप नहीं रहेंगे। मेरे दोस्तों, इस विशाल अभियान की अध्यक्षता की बीसीएमयू के राज्य अध्यक्ष अनादि साहू ने अपने जोशीले और तथ्यपूर्ण संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार को चटकल श्रमिकों का अपने त्रिपक्षीय समझौता करने में 22 महीने लग गए और अब 2 साल होने को है, लेकिन आज तक उसकी सभी शर्तों को जो है मालिक बोलिए या सरकार लागू कराने में नाकामयाब रही है। यह श्रमिकों के साथ खुला धोखा है। अनादि साहू ने श्रम विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि श्रम विभाग की निष्क्रियता के कारण चटकल में ग्रेड एंड स्केल लागू नहीं हुआ। इससे श्रमिकों की वेतन वृद्धि रुकी हुई है। मिल मालिकों ने श्रमिकों के लगभग 100 करोड़ रुपए का ग्रेड एंड स्केल का हनन किया है। उन्होंने कहा, यह केवल आर्थिक शोषण नहीं, बल्कि श्रमिकों का भविष्य की लूट है। चटकल मिलों में मैन मशीन अनुपात पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। मालिक मनमाने ढंग से मशीन और उत्पादन का बोझ श्रमिकों को ऊपर डाल रहे हैं। श्रमिकों से अमानवीय कार्यभार लिया जा रहा है। विरोध करने पर झूठे मुकदमे, नौकरी से निकाला जाना, बिना नोटिस गेट बाहर करना, यह सब चटकल में आम बात बन चुकी है। डीए संघर्ष नवंबर महीने में मिल मालिकों ने जूट की कीमत बढ़ने और उत्पादन घटने का बहाना बना करके श्रमिकों को महंगाई भत्ता यानी डीए देने से इनकार कर दिया था। जूट संघर्ष किया और अंततः डीए हासिल कर लिया। इस संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि संघर्ष से ही अधिकार मिलते हैं। 12 घंटे काम की धमकी और श्रम संहिता। अब चटकल मिल मालिक मिलों में श्रम संहिता लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रमिकों को 12 घंटा काम कराने की धमकी दे रहे हैं। कोई भी मौजूदा श्रम कानून का पालन नहीं करना चाहता है। श्रमिक नेताओं का कहना है कि श्रम संहिता श्रमिकों के हित में नहीं, बल्कि मालिकों के मुनाफे के लिए लाई गई है। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए वक्ताओं ने राज्य सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। मालिक वर्ग के पक्ष का लेना, मालिक वर्ग का पक्ष लेना, श्रमिकों के मुद्दे पर उदासीनता का रवैया अपनाना सरकार द्वारा, श्रम विभाग की चुप्पी, मालिकों को मनमानी करने की छूट देना, इन सब के खिलाफ श्रमिकों में भारी आक्रोश है। जनवरी को चटकल में बंद का ऐलान पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था। कल एक बार फिर तमाम 21 ट्रेड यूनियन के नेताओं ने कहा कि 12 जनवरी को चटकल बंद का ऐलान इन सभी मुद्दों को लेकर होगी। चटकल की 21 यूनियनों ने 12 जनवरी का हड़ताल का आह्वान किया है। यह हड़ताल त्रिपक्षीय समझौतों को पूर्ण रूप से प्रत्येक मिल में इंप्लीमेशन ना होना, मालिकों के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, श्रमिक विरोधी श्रम संहिता को रद्द करने
और सरकार की उदासीनता के खिलाफ ये 21 तारीख को सर्वसम्मत अभियान हुआ। मेरे दोस्तों, इसी बीच में 21 ट्रेड यूनियन ने कहा कि जिस तरह से आज चटकल के मालिक पार्ट की कमी दिखा करके किसी जगह पे किसी कारखाने को 5 घंटे, किसी कारखाने को 2 शिफ्ट करके 5 दिन 4 दिन चलाया जा रहा है, ये श्रमिकों को जो है जानबूझ करके श्रमिकों को जो है बेरोजगार करने की जो एक साजिश मालिकों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के भूमिका पे सवाल खड़ा कर रहे हैं मजदूर वर्ग और यूनियन पक्ष के लोग। क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? सरकार इस पे मौन धारण क्यों करके बैठी है? आज सारे मजदूर, सारे चटकल के लोग, सारे चटकल के श्रमिकों के परिवार आज सरकार के सामने सवाल लेकर के खड़ा है कि आज चटकल के मजदूरों के साथ इतना बड़ा न्याय क्यों हो रहा है। आने वाले दिनों में 21 ट्रेड यूनियन के लोगों ने कहा ये लड़ाई और अधिक तीव्र होगी और अधिक जारी रहेगी और इन सारे लड़ाइयों को लेकर के रास्ते में उतरा जाएगा। यही सिद्धांत